स्वागत है आपका अंजारा ये जोन में। आइए आज हम डिस्कशन करते हैं 2014 के प्रीलिम्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आज, है ना। पीवाईक्यू को आइए देखते हैं 2014 के पीवाईक्यू को एनालिसिस करेंगे, जीएस वाला पार्ट को, है ना। सेक्शन ए है, आइए देखते हैं क्या पूछा गया। पहला ऑप्शन क्या है कि गन्ना उत्पादन के एक व्यवहारिक उपागम का इसे धारनीय गन्ना उपक्रम के रूप में जाना जाता है। सही पूछा है। कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है, बिल्कुल सही है। इसमें ड्रिप सिंचाई प्रभावकारी होता है, तो ड्रिप सिंचाई प्रभावकारी क्या होता है। इसमें रासायनिक अकार्बनिक उर्वरकों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता है, बिल्कुल भी कर दिया तो गलत हो जाएगा। कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें अंतर शोषण की ज्यादा गुंजाइश है, बिल्कुल, क्योंकि 3 को एलिमिनेट कीजिए तो ये भी एलिमिनेट हो गया, डी भी एलिमिनेट, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर पे क्या पूछा है। जो में पूछा है कि यदि अंतरराष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्र भूमि को वेटलैंड को मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड के अधीन लाया जाता है तो इससे क्या अभिप्राय है। मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप जो ह्यूमन इंटरवेंशन होगा के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि में पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन हो गया है, हो रहा है या होना संभावित है। ये इधर राइट आंसर होगा इसका, क्योंकि सही पूछा था, अभिप्राय पूछा था, इसका मतलब क्या होता है। आइए 3rd नंबर पे देखते हैं क्या है। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश यानी 3 डिग्री जलमार्ग से आपस में पृथक किया गया जाता है। तो कौन सा किया जाता है, अंडमान एवं निकोबार 10 डिग्री चरण के बीच में है ना, मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में 8 डिग्री है, इस तरह को याद रखना है। चौथा के बारे में पूछा है और मंत्रालय, है ना। तो पूछा है कि क्या, देखिए, सूखा प्रवरण क्षेत्र कार्यक्रम किससे होगा। ये हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय से हो जाएगा। मरुस्थल विकास कार्यक्रम किससे होगा बताना है ना। तो मरुस्थल विकास कार्यक्रम जो हो जाएगा आपका, ये देखिए ये वाला इससे हो जाएगा, तो एक भी सही नहीं है, डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा है, कितने नंबर पे, 5 नंबर पे। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन है। क्या ये सही है, बिल्कुल नहीं है, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के हिस्ट्री के अधीन नहीं, ये गलत हो जाएगा। कौन सा सही पूछा, अगर एक एलिमिनेट कीजिए तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, है ना। बचा क्या है के बीच में। ये क्रिया आधारित अनुसंधान शिक्षा एवं लोक जागरूकता के माध्यम से प्रकृति को बचाने का प्रयास करता है, बिल्कुल करता है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री के बारे में अगर बात करें तो 1813 में प्रारंभ हुआ है। यह आम जनता के लिए प्रकृति की खोज यात्राओं शिविरों की आयोजनों का संचालन करता है, बिल्कुल सही है, तो सी इज द राइट आंसर, है ना। आइए 6 नंबर पे देखते हैं क्या पूछा। भूमंडलीकरण पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही पूछा है। देखिए, यह जैव विविधता बायोडायवर्सिटी पर अभिसमय मतलब होता है कन्वेंशन एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है, बिल्कुल 6 का इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर पे क्या सवाल है। अगर 7 नंबर की अगर हम बात करें, क्या पूछा, सौर शक्ति उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रकाश वोल्टीय प्रक्रियाओं प्रौद्योगिकी, तो ये बहुत ही लंबा चौड़ा है, तो अब बता देते हैं कौन सा सही पूछा है, तो इसका यही सही है। 8 नंबर देखते हैं क्या है। 8 नंबर में निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु। उपयुक्त में से किसको या किनको सरकार ने क्लासिकल भाषाएं घोषित की है ना। क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में पूछा। इस बार 2024 में आपको बताना है कि कितनी भाषाएं जुटी है ना, जोड़ी गई है। अभी वर्तमान में कितनी है, पिछले कितना था, 5 या 6, अभी कितने हैं वो बताना है। तो कितने को जोड़ी गई है तो बताना है आपको। तो गुजराती को अभी तक नहीं जोड़ा गया, याद रखिएगा। तो ये जहाँ जहाँ भी एलिमिनेट है कर दीजिए। यहाँ भी एलिमिनेट है, 2-3 सही है कन्नड़ तेलुगु को, हालांकि तेलुगु सबसे पहले किया गया है 2004 में, ऐसे कुछ यदि सूचना के तहत किया गया है। तेलुगु भी है, ठीक, सी हो जाएगा इधर राइट आंसर। आइए अगर 9 की बात अगर हम करें कि 9 पे क्या होगा, टाइगर रिजर्व निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए।
कौन से सही सुमेलित है? टाइगर रिजर्व पूछा है। दाम्फा टाइगर रिजर्व क्या ये मिजोरम में है? बिल्कुल है। गुमटी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे? सिक्किम में है ये? नहीं, ये त्रिपुरा में है। याद रखना है कहाँ पे है, त्रिपुरा में है ना। पेन आज लाइब्रेरी में छो गया है ना, मतलब रह गया दोस्तों, इसलिए आज हाथ से ही का इस्तेमाल किया जा रहा है। शरामती शिखर कहाँ नागालैंड में है? पूछा शरामती शिखर, तो ये भी राइट है। तो 1 और 3 कहाँ पे? सीधा राइट आंसर। 10 नंबर पे देखते हैं। वेटलैंड्स इंटरनेशनल नामक संरक्षण संगठन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है ना? ये आंसर अभिषेक के हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा बनाया गया एक अंतर सरकारी है ना, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। बिल्कुल नहीं है ये। ये ज्ञान के विकास और संग्रहण स्टोरेज के लिए व्यवहारिक अनुभव को बेहतर नीतियों हेतु पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है। बिल्कुल 20 द राइट आंसर, सही पूछा था। 11 नंबर पे देखते हैं क्या। ब्रिक्स के रूप में ज्ञात देशों के एक समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन रियो दी जेनेरियो 2009 में हुआ है। तो बताना है आपको कि रियो डी जेनेरियो कहाँ पे है? ये ब्राजील में है। तो ये कहाँ पे हुआ था? पहला रशिया में हुआ था, आपको याद रखना चाहिए। रशिया में। तो एक गलत हो गया, सही पूछा है। दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स समूह के अंत में शामिल हुआ है ना। तो क्या ये शामिल हुआ है? बिल्कुल 2010 में शामिल हुआ है। कब हुआ है? अगर बात करें तो 2010 में शामिल हुआ। बी द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर। निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए है ना। रोगों के बारे में पूछा गया है। तो क्या पूछा है? टिपीथीरिया कौन सा रोग भारत में उन्मूलन हो चुका है? उन्मूलन मतलब समाप्त हो चुका है। तो भारत में अगर अभी तक अगर हम बात करें तो क्या खत्म हो चुका है? तो कौन सा? छोटी मात्रा चिकन पॉक्स ही खत्म हुआ अभी, चेचक्स ये सब बिल्कुल है। तो मतलब चिकन पॉक्स ये वाला है ना। तो पूछा क्या है इसमें कि कौन सा खत्म हो चुका है, उन्मूलन हो चुका है। तो बी इज द राइट आंसर होगा इसका। ये नेक्स्ट देखते हैं। अगर 13 नंबर के अगर सवाल की अगर हम बात करें तो क्या पूछ रहा है, जरा ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से किस घटना या किन घटनाओं ने जीवों के विकास को प्रभावित किया है ना। पूछ रहा है महाद्वीपीय विस्थापन, कंटिनेंटल डिस्प्लेसमेंट है ना, हिमानी चक्र। बिल्कुल दोनों है ना। ग्लेशियर का जो साइकिल से होता है ये तो आज भी प्रभावित कर रहा है, क्लाइमेट में पढ़ते हैं हम लोग। सही पूछा था, ठीक। 14 नंबर पे देखिए क्या पूछा है। गंगा नदी डॉल्फिन की समष्टि में है ना, ह्रास के लिए शिकार चोरी के अलावा क्या क्या संभव है? नदियों में बांध बराजों का निर्माण। बिल्कुल सही है। नदियों में मगरमच्छों की समष्टि में वृद्धि। तो ये लगता है आपको नहीं होगा। संयोग में मछली पकड़ने के जालों में फंस जाना, ये होता है। नदियों के आसपास के फसल खेतों में संश्लिष्ट उर्वरकों और अन्य कृषि रसायनों का इस्तेमाल। बिल्कुल। तो 2 को एलिमिनेट कीजिए। अगर यहाँ पर भी एलिमिनेट हो जा रहा है, यहाँ भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट। सी इज द राइट आंसर। ऐसे एलिमिनेशन टेक्निक होता है। ये 15 नंबर पे देखते हैं। क्या पूछा है? रेड क्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? किसके लिए नियुक्त की गई थी दोस्तों? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं का निर्धारित करने के लिए। कॉमन सेंस का सवाल है। 16 नंबर पे देखिए। कई घरेलू उत्पाद जैसे क्या पूछा है, गद्दों और फर्नीचर की गद्दियों में ब्रोमीन युक्त ज्वालामंदकों का उपयोग किया जाता है। उनका उपयोग क्या कुछ चिंता का विषय है? ये पूछा है। आपको बताना है कि क्या कुछ चिंता का विषय है। तो क्या पूछा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उनमें पर्यावरण में निम्नलिखित के प्रति उच्च प्रतिरोधकता होती है। बिल्कुल होती है। वे मनुष्य और पशुओं को संचित हो सकते हैं। सही पूछा है तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। 17 नंबर पे है ना। क्या है? चमगादड़, भालू और केंटाक्रोडेंट उपयुक्त में से किस प्रकार के जंतु में शीत निष्क्रियता की परिघटना का परीक्षण किया जा सकता है ना। ये पूछा है। तो क्या है इसका? तो देखिए तीनों में होगा आपका। इधर राइट आंसर। 18 नंबर पे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? हमको बताना है कौन सी सबसे बड़ी समिति है। तो लोक लेखा में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। प्राक्कलन की अगर बात करें तो प्राक्कलन समिति में सिर्फ लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। तो बी इज द राइट आंसर है ना। आइए 19 नंबर पे देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी ग्रह पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करते हैं? है ना, कौन करते हैं? ज्वालामुखी क्रिया, बिल्कुल, उससे जो आगे निकलती है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। अभी तो बार बार हो रहा है, यूटोपिया में हुआ है। श्वसन की अगर बात करें, बिल्कुल सांस लेने में। प्रकाश संश्लेषण तो होगा नहीं, तो जैव पदार्थों का क्षय। 4 नंबर हो जाएगा और 3 जो है एलिमिनेट कीजिए। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगर देखें, अगर बात करें तो देखिए, अगर हम बात करें तो क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा इसका, है ना। आइए 20 नंबर पे देखते हैं क्या पूछा। यदि ग्रामीण, क्या पूछता है, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से होकर गुजरते हैं तो आपको यह देखने को मिल सकता है कि अनेक प्रकार के पक्षी चरने वाले पशुओं, भैंसों के पीछे पीछे चलते हैं और उनके घास में चलने से अशांत होने वाले कीटों को पकड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे पक्षी हैं? चित्रित बालक, साधारण मैना, काली गर्दन वाला सारस। तो बताइए, कॉमन सेंस का सवाल है। जब खेतों में काम करते हैं तो क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा साधारण मैना। आइए 21 पे देखते हैं क्या सवाल है। यह है मेडावल हिस्ट्री से। मध्यकालीन भारत में महत्तर और पड्डिकल पदनाम किनके लिए प्रयुक्त होते थे? किनके लिए प्रयुक्त होते थे आपको बताना है। ये ग्राम मुखिया के लिए होते हैं, यानी अगर आंध्र प्रदेश की तरफ अगर देखें तो। लाइकेन, जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी इकोलॉजिकल सक्सेशन को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी साहचर्य है ना, तो आपको बताना है शैवाल और जीवाणु के। बिल्कुल, शैवाल और कवक के। तो किसके होंगे, ये शैवाल और कवक के होंगे। I-23 की अगर बात करें, यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तो आपको वहां निम्नलिखित में से किस पादप या किन पादपों को प्राकृतिक रूप में उगते हुए दिखने की संभावना है? बताइए किन किन की है। देखिए, चंदन आपका कहाँ पे है, अगर भारत की अगर हम बात करें तो चंदन ये पूर्वी घाट में है, तो चंदन होगा नहीं। 3 को एलिमिनेट कीजिए तो सारे एलिमिनेट हो जा रहा है। ए इधर राइट आंसर, जो सही पूछा था। 24 को देखते हैं क्या है। 24 की अगर हम बात करें तो पूछा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन कुछ महत्वपूर्ण प्रदूषक जो भारत में इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त किए जाते हैं, यानी ओपन की छोड़ दिए जाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल चारों होता है, सही पूछा था। 25 में क्या है, निम्नलिखित राज्य में किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? बताना है किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। अवंती अगर हम बात करें तो ये किसका नाम है, महाजनपद का नाम है। गांधार भी है ना, एक तरह से कहीं ना कहीं महाजनपद का ही नाम है। कौशल की बात करें, कौशल का संबंध ये दोनों का तो नहीं होगा। कौशल का है, मगध का है। 3 और 4 देखिए कहाँ पे है। सी इज द राइट आंसर, सही पूछा है। I-26 में देखते हैं क्या पूछा है। प्रत्येक वर्ष कतिपय विशिष्ट समुदाय, जनजाति पारिस्थितिकी रूप में महत्वपूर्ण है। मास भर चलने वाले यानी माह भर चलने वाले अभियान त्योहार के दौरान फलदार वृक्षों की पौधों का रोपण करते हैं। इनमें से कौन ऐसे समुदाय, कौन सी जनजाति के बारे में बातें हो रही है, बताइए आपको। तो ये हो रहा है कौन सा, गोंड और कोरकू जनजाति के बारे में हो रहा है। 27 पे देखते हैं क्या है। 27 की अगर हम बात करें तो विक्रय कर जिसका भुगतान आप कोई टूथपेस्ट खरीदते समय करते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार का टेस्ट है? तो यह राज्य सरकार द्वारा आरोपित एवं संग्रहित करा है, यानी स्टेट सरकार इसको आरोपित करती है और संग्रहित भी करती है। डी इज द राइट आंसर। ये उसके बाद 28 में अगर हम बात कर देते क्या, जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है, कोई पूछा गया। देखिए क्या है, नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालिक पूंजी को क्या बोलते हैं, जोखिम पूंजी। आइए 29 में देखते हैं क्या है। 29 में है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या है, तीव्रतर धारणियों ज्यादा समावेशी विकास। बिल्कुल, 30 की बात करते हैं क्या। भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किससे चालू खाता बनता है, करंट अकाउंट बनता है? आपको बताना है कैसे बनता है। तो व्यापार संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट से बनता है, बिल्कुल, है ना। स्पेशल ड्राइंग राइट 4, बिल्कुल, क्या इससे बनता है। SDR और BO2 बैलेंस ऑफ चालू खाता बनता है, पूछा है।
देखिए 1/3 से बनता है। सही पूछा था। 31 पे आते हैं। सीमांत अस्थायी सुविधा दर यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और निवल मांग यानी नेट डिमांड और सावधि देयताओं को बोलते हैं टाइम लायबिलिटीज। पदबंध कभी-कभी समाचारों में आते रहते हैं। उनका प्रयोग किसके संबंध में किया जाता है? बहुत ही नॉर्मल है, ये बैंक के कार्य में होता है। जब मॉनेटरी पॉलिसी पढ़िएगा आप, है ना, तब वहाँ पता चलेगा आपको। 32 में देखते हैं क्या है। 32 की अगर बात करें तो क्या पूछा है? शाखा रहित क्षेत्रों में व्यावसायिक संवाददाताओं की सेवाओं द्वारा लाभार्थियों को कौन सी सुविधाएं फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है ना? तो देखिए क्या पूछा है कि यह लाभार्थी को अपने गांव में अपने सहाय और सामाजिक सुरक्षा सोशल सिक्योरिटी लाभ प्राप्त करने योग्य बनाती है। बिल्कुल। ये ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थी को धनराशि जमा करने आहरण करने योग्य बनाती है। बिल्कुल ये भी बनाती है। 33 की बात करते हैं क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से संविधिक आरक्षित आवश्यकताओं के उद्देश्य हैं? कौन कौन से हैं बताना है आपको। 33 की अगर हम बात करें तो केंद्रीय बैंकों को बैंक द्वारा निर्मित की जा सकने वाली अग्रिम राशियों पर नियंत्रण रखने की सक्षमता प्रदान करना। ये सब तो कुछ है नहीं। ये तो राइट आंसर सही पूछा था। 34 की बात करें, हाल ही में एक जन विद्रोह श्रृंखला जिसे अरब स्प्रिंग कहा गया मूलतः किस देश से शुरू हुआ? देखिए ट्यूनीशिया से शुरू हुआ है ना। ये देखते हैं 35 का। क्षेत्र जो प्राय समाचारों में आता है देश के बारे में पूछा। चेचनिया कहाँ पे है? रशियन फेडरेशन में है, ये पूछा है। 35 के बारे में पूछा है ना। 35 में यहाँ छूट गया। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। कौन आर्कटिक काउंसिल के सदस्य हैं? को बताना है। तो इसमें कौन कौन है? तो बिल्कुल डेनमार्क है। जापान तो भाई आर्कटिक में आएगा नहीं, एशिया में आता है, इससे भी गलत हो गया। यूनाइटेड किंगडम भी नहीं आएगा। 4 नंबर अगर हम बात करें यूके का। इसके बाद अब देखिए 2 और 4 को एलिमिनेट कीजिए। तो यहाँ 2 और 4 कहाँ पे आ रहा है? 4 यहाँ पर भी एलिमिनेट हो गया। फिर 2 कहाँ? यहाँ भी एलिमिनेट हो गया। बचा है 1 3 5। बिल्कुल 1 3 5 कहाँ पे है? डी इज द राइट आंसर। 36 में देखते हैं कौन कौन से पूछा गया। 36 की अगर हम बात करें, ये क्या पूछा है? चेचनिया रशियन फेडरेशन, बिल्कुल ये भी चर्चा में भी है। दाराफुर ये माली में है, आपको बताना है। दाराफुर कहाँ पे? सूडान में है, ना कि माली में। स्वतः स्वात घाटी इराक में है क्या? नहीं, स्वात घाटी की अगर हम बात करें तो ये पाकिस्तान में। यहाँ पे है पाकिस्तान में, तो ये भी गलत हो गया। पूछा क्या है कितने सही सम्मिलित है? तो ये द राइट आंसर। 37 नंबर पे अगर हम बात करें तो 37 में क्या पूछा गया है? भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में बाहर अग्नि और परीक्षापात जो होते हैं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही? ये धरातल से धरातल पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है ना। बिल्कुल ये राइट है ना। तो यही ऑप्शन ही इसमें सिर्फ राइट है, इतना ये कुछ है ही नहीं। सही पूछा था। 38 में देखते हैं। कोयला संयंत्र मेथेन और शेल गैस नामक 2 गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। तो क्या होगा? ये प्रोपेन ब्यूटेन ये बिल्कुल होगा नहीं। भारत में कोयला संयंत्र मीथेन मेथेन बहुत व्यापक, किंतु अब तक शेल गैस के स्रोत नहीं पाए गए। 39 देखते हैं। भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजना है ना। ये मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में रहते हैं। आपको बताना है कि उत्तराखंड में रहते हैं ये? नहीं, ये लद्दाख में रहते हैं। कहाँ पे? लद्दाख। गलत हो गया और ये गलत हो गया, तो यहाँ भी गलत, यहाँ भी गलत। बचा कौन सा? 2 और 3 है ना। वे अच्छी किस्म की ऊन देने वाले पश्मीना बकरियों को पालते हैं। बिल्कुल उन्हें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा जाता है। चांगपा समुदाय, बिल्कुल 20 द राइट आंसर है। 40 नंबर पे देखते हैं। भारत में क्लस्टर बीन का पारंपरिक रूप से
सब्जी या पशु आहार के रूप में उपयोग किया जाता है, किंतु हाल ही में इसकी खेती ने महत्व के स्थान प्राप्त किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताना है 40 में कौन सा सही है। तो इनसे बीजों में निर्मित गोंद शेल गैस के निष्कर्षण प्रयुक्त होते हैं। बी इज द राइट आंसर। ये नेक्स्ट देखते हैं 41 पे, देखते हैं क्या पूछा है। 41 पे अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवाल भित्तियां है? प्रवाल भित्ति के बारे में पूछा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन पे नहीं होगा। सुंदरवन तो डेल्टा है ना। तो देखिए कहाँ पे कौन सा आंसर है। ये इज द राइट आंसर। सही पूछा था। 42 में देखते हैं, भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे या किनसे संबंधित है ना। तो 42 में देखना है क्या सही है। वेदिका कृषि बिल्कुल नहीं, पहाड़ों में होता है। वन उन्मूलन अगर बात करें तो बी इज द राइट आंसर। 43 की बात करें, पवनों का मौसमी उत्क्रमण है सक्सेशन किस बहुरूपी अभिलक्षण है। 43 में आपको बताना है इसका क्या लक्षण है। तो ये मानसूनी जलवायु का लक्षण। 44 की बात करें, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है। पंचायत शैली जब आप पूरा क्लास को पढ़ेंगे तो वो कुछ समझ में आ जाएगा कि ये मंदिर रचना शैली। 45 में देखते हैं, बराक लोहित सुबनसिरी युक्त में से अरुणाचल प्रदेश से होकर कौन कौन सी बहती है। 45 की अगर हम बात करें तो बताइए क्या होगा। तो बराक आपका वहाँ पे नहीं है, बांग्लादेश पश्चिम बंगाल की तरफ से है। 2-3 बी द राइट आंसर। 46 की बात करते हैं, हरिके आर्द्रभूमि वेटलैंड और नदियों का संगम पूछा है ना। ये देखते हैं, आर्द्रभूमि नदियों का संगम के बारे में पूछा है। व्यास और सतलुज का संगम पर है बिल्कुल। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान बनास और चंबल का संगम पर है बिल्कुल। ये नहीं है, यही राइट आंसर है इसका। I-23 पे देखते हैं क्या है। 47 नंबर का, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षड्दर्शन का भाग नहीं है। ये पूछा है, षड्दर्शन का भाग नहीं है। देखिए लोकायत और कपालिक ये नहीं है। सी इसका आंसर होगा। फिर नहीं है पूछा है, ये ध्यान देना है। 48 में पूछा है क्या, कार्डमम पहाड़ियाँ कोरोमंडल तट पर है क्या। कार्डमम पहाड़ी हम लोग पढ़ते हैं ना, ये तो ये वहाँ पे नहीं, केरल पर है। कोरोमंडल तट आपका तमिलनाडु में है ना। अगर हम भारत की इस बात पर करें तो यहाँ पे कोरोमंडल तट है तमिलनाडु। कार्डमम पहाड़ी यहाँ पे है आपका। कैमूर पहाड़ियाँ है ना, पूछा कोकन तट पर, बिल्कुल नहीं है ये भी। उसके बाद करें, महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत में है बिल्कुल। मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में है बिल्कुल। तो 2-3 कहाँ पे, बी द राइट आंसर सही पूछा था। 49 पे देखते हैं क्या है। 49 के बात करें, अगर भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधक विषय उपबंध है। 10वीं अनुसूची में है। जब आप पढ़ेंगे तो इसको नॉर्मल हो जाएगा आपके लिए। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक स्थापना के कारण में न करने में निहित है, मौजूद है। 50 के बारे में पूछा, 50 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, बताइए। तो ये क्या होगा, बायोस्फीयर रिजर्व होगा, जीवमंडल। ये नंबर, टर्की किनके मध्य स्थित है, देखिए बताना है। स्ट्रेट दे दिया है, देखिए आप काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में देखें तो ये बी का राइट आंसर हो जाएगा। हाँ ये सब तो स्वेज नहर कुछ नहीं होगा। 52 की बात करें, दक्षिण पूर्व एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर नीचे दिए गए नगरों के सही क्रम पूछा है। देश की राजधानी है, सही क्रम पूछा है। तो अब देखिए सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, जकार्ता हो जाएगा है ना। उसके बाद अजय सिंगापुर आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें बैंकॉक हो जाएगा, फिर हनोई हो जाएगा। हनोई जकार्ता, जकार्ता आप जानते हैं इंडोनेशिया का है। सिंगापुर जानते हैं कहाँ का है, सिंगापुर का है ना। बैंकॉक थाईलैंड का है, हनोई वियतनाम का है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 53 में की अगर हम बात करें, 53 में क्या क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से है ना, इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। यदि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेल्सियस के परे बढ़ जाता है तो विश्व पर उसका संभावित असर क्या होगा, है ना, क्या होगा बताना है आपको। तो पूछा क्या, स्थलीय जीवमंडल के नेट कार्बन स्रोत क्या प्रभावित होगा, बिल्कुल होगा। विश्व विस्तृत प्रवाल मर्त्यता है ना, घटित होगी बिल्कुल। सभी भूमंडलीय आर्द्रभूमि अस्थायी रूप से लुप्त हो जाएगी।
तो सभी के बारे में दिया तो स्टेटमेंट एलिमिनेट कर देना। अनाजों की खेती विश्व में कहीं भी संभव नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, है ना? तो इसका आंसर ए और बी, तो बी द राइट आंसर सही पूछा था। 54 में देखते हैं। भारत के समर प्रतीक, जो प्रतीक हमारा सिंबल है भारत का, नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदर्श शक्ति, है ना, सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई? तो आपको मालूम है ये कहाँ से ली गई है? तो ये मुंडको उपनिषद से ली गई है। 55 की बात करें, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कहाँ उल्लेख है? बताना है इसका उल्लेख कहाँ है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, है ना, 51 में पढ़ते हैं ना हम लोग। बिल्कुल। आइए 56 में, एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करने में क्या लाभ है? यानी इसको इम्प्लीमेंटेशन करने में इसके क्या प्रॉफिट है? 56 की अगर हम बात करें, देखिए क्या होगा। मृदा के बह जाने की रोकथाम होगा। बिल्कुल। देश के 12 नदियों को मौसमी नदियों से जोड़ना। बिल्कुल, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, होगा ही नहीं। 2 अगर एलिमिनेट कीजिए, यहाँ एलिमिनेट हो गया, यहाँ एलिमिनेट हो गया, यहाँ एलिमिनेट हो गया, सीधा राइट आंसर सही पूछा था। 57 की अगर हम बात करें, देखिए क्या पूछा है। भारत में योजना आयोग से संबंध है। वित्त आयोग योजना आयोग से संबंध है। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में बिल्कुल नहीं। राष्ट्रीय विकास परिषद, है ना, ये बिल्कुल योजना आयोग से जुड़ा हुआ, अप्रूव्ड करता है, ये मंजूरी देता है। संघीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, क्या ये तो है? बिल्कुल नहीं होता है। संघीय शहरी विकास मंत्रालय कोई मिनिस्टर संसद होता है? बिल्कुल संसद होगा। तो 2 और 5 कहाँ पे होगा? सही पूछा था। 58 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन से मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य है ना? सचिवालय के कार्य पूछे गए हैं इसमें, है ना। मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना है। बिल्कुल सही है। मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता। बिल्कुल। मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन, इसका काम ही नहीं है। तो 1 और 2 कौन सा है? सीधा राइट आंसर सही पूछा था। 59 देखते हैं, संवैधानिक सरकार कौन सा है? आपको बताना है ना। 59 में पूछा, जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध, ऐसा तो कुछ सिस्टम है ही नहीं। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध काहे लगाएगा? तो इसका डी आंसर हो जाएगा, है ना। आइए 60 के बारे में पूछते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्ति है? 7 नंबर पे पूछा गया है कौन सी विवेकाधीन शक्ति है। भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने को रिपोर्ट भेजना। बिल्कुल है। मंत्रियों की नियुक्ति करना नहीं, ये उसका विवेक शक्ति थोड़ी है। जब तक उसका संसद सदस्य, जो भी मैं क्या कहते हैं, राज्य के जो विधानसभा के जो लोग हैं, बहुमत के हिसाब से आते हैं, तभी ना मंत्री नियुक्त किया जाता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति विचार के लिए आरक्षित करता है। बिल्कुल करता है। राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना, इसका थोड़ा काम विधानमंडल का काम है ना, विधानसभा और विधान परिषद का काम है। तो कौन सा काम होगा? 1 और 3 बी द राइट आंसर सही पूछा था। 61 पे देखिए क्या पूछा गया है। किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर घटाया जाता है तो क्या होगा, है ना। अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय क्या होगा? इन्वेस्टमेंट क्या होगा? क्या होगा? इन्वेस्टमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ेगा। इकोनॉमी में 62 एक नॉर्मल सब सवाल है। 62 की अगर हम बात करें तो क्या पूछा गया है कि राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों के उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा, है ना। तो बिल्कुल नियम बनाता है। भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाई प्रधानमंत्री के नाम से की जाती है। जानते हैं ना, हमारे जो है राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। ये गलत हो गया, ए द राइट आंसर। 63 में क्या है? भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है ना। बिल्कुल ये उल्लेख संविधान में नहीं है। बिल्कुल ये बात पूछा है तो सही है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जाता है। तो ये भी सही है, बिल्कुल, है ना। ये भी क्या है? सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही पूछा है, तो सीधा राइट आंसर। नीम के पेड़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीम के पेड़ के बारे में पूछा है। कुछ जाति के कीटों और बरुथियों के, है ना, क्या कहता है, प्रचुर वर्धन को नियंत्रित करने के लिए नीम के तेल का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। हाँ, बिल्कुल।
नीम के बीजों का प्रयोग जैव ईंधन और अस्पताल अपमार्जकों के निर्माण करने के लिए होता है? बिल्कुल नहीं। नीम के तेल का अनुप्रयोग जो एप्लीकेशन अप्लाई है औषधि उद्योग में होता है? बिल्कुल होता है। 1/3 सी द राइट आंसर, सही पूछा है। 65 की अगर बात करें क्या है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है ना? 65 है, तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? पर्याप्तम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं जो संचित हो जाती है। आइए 66 को देखते हैं। 66 की अगर हम बात करें, क्या पूछा? किसी व्यक्ति के ज्यामितीय पहचान, उंगली छाप, क्रमवीक्षण के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग लाया जा सकता है ना? क्या क्वेश्चन पूछता? परितारिका क्रमवीक्षण, दृष्टिपटल क्रमवीक्षण, वाक्य अभिज्ञान। बिल्कुल सभी हो जाएगा इसमें। 67 की अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पौधों के कार्य प्रवर्धन के संबंध में सही है? तो 67 का है, क्या सही है? कायिक प्रवर्धन कॉलोनीय जनसंख्या को उत्पन्न करता है? बिल्कुल। कायिक प्रवर्धन विषाणुओं को निष्प्रभावन करने में सहायक है? बिल्कुल नहीं है। कायिक प्रवर्धन वर्ष के अधिकतर भाग में चल सकता है? बिल्कुल। 1/3 इज द राइट आंसर। 68 में आइए देखते हैं क्या पूछा। कैसिनी हाइगेंस पूछा है ना, और पूछा है परियोजना की तरफ से पूछा है, तो ये गलत है। मैसेंजर बुद्ध का मानचित्रण और अन्वेषण बिल्कुल सही है। वायेजर 1 एंड 2 बुद्ध और सौर परिवार का अन्वेषण, बिल्कुल ये सही है। तो 23 इज द राइट आंसर। 69 हम ये देखते हैं क्या पूछा है। किन्नौर सुपारी यानी किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? किन्नौर किसके लिए जाना जाता है? तो ये एक भी 100 कोरोमंडल सोयाबीन, क्या तमिलनाडु में सोयाबीन? बिल्कुल नहीं। मेवात में आम? बिल्कुल नहीं। किन्नौर में सुपारी? बिल्कुल एक भी नहीं है इसका आंसर। डी द राइट आंसर। आइए अगर 70 नंबर पे बात करें, क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है ना? केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के बारे में पूछा है, रिएक्शन के बारे में कि परिवर्तन को उदाहरण है, तो दुग्ध का स्कंदन, बिल्कुल। 3rd इज द राइट आंसर। 71 पे अगर बात करें, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के सुप्रीम कोर्ट में उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? केंद्र और राज्यों के बीच आपको बताना है कैसा अधिकार है सुप्रीम कोर्ट का? ये मूल अधिकार है ना, ये मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। 72 की अगर बात करें, निम्नलिखित में से तकनीकी परिघटनाओं पर विचार कीजिए। फल वाले पादपों का मुकुलन और रोपण, है ना, पूछा है। बिल्कुल ये नहीं है। कोशिका द्रव्य पर निर्भरता, जीव निरंतरता, ट्रांसजेनिक फसलों के बनाने के लिए प्रयुक्त होता है, तो 2 एंड 3 इसमें सही है। 73 की बात करें आप, मक्का का मंड के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। 73 का अगर हम देखें तो क्या पूछ रहा है? बिल्कुल होता है। मक्का में निष्कर्षित तेल जैव डीजल के लिए भी स्टॉक हो सकता है? बिल्कुल होता है। मक्के का प्रयोग अल्कोहल भी उत्पन्न किया जाता है? बिल्कुल सही पूछा है, तो डी द राइट आंसर। 74 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अन्य 3 जीव वर्ग के नहीं है या नहीं पूछा है? ये दिया है। 74 के बारे में अगर करें तो क्या करा? नहीं है, ये सारे हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? आपको बताना है किसमें निहित होती है। राष्ट्रपति में नहीं, संसद में होती है। ये 76 की बात करते हैं। 76 में क्या पूछा गया है? 76 में आपका पूछा गया है क्या? कथनों पर विचार करने उपयोग से कौन से पारंपरिक शहरी वस्त्र उत्पादन के लिए क्या दो? तो देखिए चंदेरी आपको पता है कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, और कांचीपुरम आंध्र प्रदेश में। तो 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। 77 की अगर बात करें, तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा है ना, NH नेशनल हाईवे, और इससे जुड़े शहर पूछा है। NH4 के बारे में पूछा है आपको, है ना। ये देखते हैं, NH4 कोई भी हाईवे किसी शहर से इसमें नहीं गुजरता है। सब ऑप्शन रॉन्ग करके दिया गया है इसमें। 78 की बात करते हैं। 78 में क्या पूछा गया आपका? 78 की अगर हम बात करें
तो खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवंशिक संसाधनों में विषय अंतर्राष्ट्रीय संधि है, बिल्कुल है। मरुभवन को सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय है, बिल्कुल। विश्व विरासत अभिसमय तो है ही। जैव विविधता के संबंध रखता है। बायोडाइवर्सिटी से ओरिएंटेड कौन कौन से है? ये डी द राइट आंसर तीनों है। 79 की बात करते हैं, है ना। पृथ्वी गोल यानी पृथ्वी आवर्त अर्थ आवर के संदर्भ में पूछा है, अर्थ आवर के बारे में पूछा है। ये यूएनईपी द्वारा यूनेस्को द्वारा चला जाता है, बिल्कुल नहीं, गलत है ये, है ना। ये एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद करता है, बिल्कुल। ये जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने वाला आंदोलन है, बिल्कुल सही पूछा है। आईआईटी को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला है ना, आहार श्रृंखला फूड चेन के बारे में पूछा, सही क्रम बताना है आपका। 80 नंबर पे पूछा गया है, तो इसका क्या होगा? डाइटम क्रस्टेशियाई हैरिंग होगा, ये इज द राइट आंसर। आई81 के बारे में देखते हैं। आई81 की अगर हम बात करें तो क्या पूछा गया है कि 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा था, है ना। देखिए, सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक रहा था। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में, है ना, क्या क्या हुआ था ये पूछा है। तो पूछा कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति स्वीकृत किया गया था। आई 83 को देखते हैं। 83 की अगर हम बात करें, विख्यात क्षत्रिय नृत्य के बारे में पूछा, क्षत्रिय नृत्य के बारे में, है ना, डांस के बारे में पूछा है। क्षत्रिय संगीत नृत्य अभिनय का सम्मिश्रण है, बिल्कुल है। यह असम के वैष्णव की शताब्दियों पुरानी जीवंत परंपरा है, बिल्कुल। ये तुलसीदास, कबीर और मीराबाई द्वारा, बिल्कुल तुलसीदास ना मीराबाई, कोई ना होगा इसमें, बी इज द राइट आंसर। 84 को देखते हैं क्या पूछा। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग जो कैलेंडर है, एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष को निम्नलिखित में से किन तिथियों में से किस एक तदनुरूप है? 84 के बारे में पूछा है, तो आपको बताना है क्या होगा इसका आंसर। क्या होगा? 22 मार्च से यानी 21 अथवा 21 मार्च इसको बोलते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं 85 के बारे में। 85 में क्या पूछा गया इसमें? 85 में आपका पूछा गया है क्या? बुद्ध के महापरिनिर्वाण की प्रतिमा एक तरह से स्थल पूछा, बिल्कुल अजंता से मैच खाता है। उसके बाद दूसरा अगर ऑप्शन देखिए तो ये भी माउंट से खाता है, माउंट आबू से। और दूसरा पूछा ममालपुरम, तो ममालपुरम ये गलत है। 1 and 2 इज द राइट आंसर। 86 के बारे में देखें क्या पूछा। 86 में पूछा है कथनों पर विचार कीजिए, है ना। तो पूछा भारतीयों की एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था, गदर के बारे में पूछा, गदर क्या था? ये इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। 87 की बात करते हैं। भारत की संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में क्लारीपेट क्या है? ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, है ना। देखिए, एक यह प्राचीन मार्शल कला है और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जीवंत परंपरा है। आप एक हीरो को देखते होंगे जिसका नाम है विद्युत जम्वाल, है ना। इस चीजों को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं वो, हालांकि ये खुद एक मार्शल आर्टिस्ट है। 88 के बारे में आते हैं, मिलते हैं। गरबा गुजरात में होता है क्या? आपको बताना है। गरबा गुजरात में होता है, बिल्कुल। मोहिनीअट्टम उड़ीसा का है कि नहीं? केरल का है। मोहिनीअट्टम कहाँ पे है? ये केरल का है। ये सारे डांस का फॉर्म है। यक्षगान कर्नाटक में होता है, बिल्कुल होता है। 1 and 2, 1 and 3 सी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 89 के बारे में अगर हम बात करें, 89 में क्या पूछा गया है? विख्यात तीर्थ स्थल और उसकी जगह उसका स्थान पूछा है। घाटी के बारे में पूछा। टाबो मठ और मंदिर संकुलन स्पीति घाटी में है, बिल्कुल ये सही है। जो लद्दाख है हमारा, लाहौल संगलखांग मंदिर के बारे में पूछा है। जस्कर घाटी में बिल्कुल नहीं है। अलची मंदिर संकुल ये लद्दाख में है, बिल्कुल ये है। 1 and 3 इज द राइट आंसर। 19 में देखते हैं क्या है। बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है। बीजू के बारे में पूछा है ना, कौन से सही है? तो ये एक सही है, बिल्कुल। ये क्या है? बीजू जनता दल
दादू दयाल का उपदेशों का संकलन है? बिल्कुल नहीं है। पुष्टि मार्ग के दर्शन के माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया था क्या पुष्टि मार्ग को? बिल्कुल नहीं किया था। आप शंकराचार्य के बारे में पढ़ते हैं, है ना, द्वैतवाद, वो सारी चीजें याद करके आपको जानी होती है। तो डी आंसर हो जाएगा इसका। 91 के बारे में आइए। मंगानियार के नाम से जाने जाने वाले लोगों का एक समुदाय है ना, ये कैसा समुदाय है बताना है आपको। ये पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। ये लोग मंगनियार। 92 के बारे में बात करते हैं। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? हाँ, देखते हैं क्या उद्देश्य था। भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने किसी भी विचार को प्रत्याग करना, बिल्कुल इसका था। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, बिल्कुल। भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना, बिल्कुल ऐसा नहीं करना था। तो देखिए थर्ड यहाँ पर भी एलिमिनेट हो गया, यहाँ पर भी एलिमिनेट हो गया। 1 एंड 2 राइट आंसर। आइए 93 को देखते हैं। फतेहपुर सिकरी का इबादत खाना क्या था बताना है आपको। फतेहपुर सिकरी का इबादत खाना क्या था? वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर की चर्चा करता था, बिल्कुल ये है 93 का। मेडिवल हिस्ट्री से सवाल था। आइए 94 पे क्या पूछा गया। भारत की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न फसलों के बीच प्रतिस्थापन दरों को बढ़ाने से भविष्य के खाद्य उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है, किंतु इसके अपेक्षाकृत बड़े विस्तृत कार्यान्वयन में यानी इम्प्लीमेंटेशन में क्या बाधाएं आती है, बाधाएं हैं, ये पूछा गया है ना। 94 के बारे में। कोई भी राष्ट्रीय बीज नीति नहीं बनी है, बहुत सारे बीज नीति हैं, तो एक कोई भी देख के देखिए कैसा है। एक्सट्रीम एलिमिनेशन टेक्निक है, बिल्कुल है ना, ये आप एलिमिनेट ऐसे कर सकते हैं। निजी क्षेत्रों की बीज कंपनियों को, है ना, जो प्राइवेट कंपनी को जो बीज है, उद्यान कृषि फसलों का रोपण, सामग्रियों और सब्जियों की गुणवत्ता वाले बीजों की, है ना, सप्लाई में क्या है, सहभागिता नहीं है, कोऑपरेटिव नहीं है, बिल्कुल है। थर्ड इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। निम्न मूल्य में उच्च परिमाण वाली फसलों के मामले में गुणवत्ता वाले बीजों के बारे में, है ना, डिमांड एंड सप्लाई के अंत में क्या है, एक गैप है, अंतराल है, ये पूछा गया। थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। सही पूछा। 95 में देखते हैं क्या पूछा है। 95 में पूछा गया है क्या, पारिस्थितिकीय संवेदी इकोलॉजिकल, है ना, संवेदी क्षेत्रों के संदर्भ में सेंसिटिव जोन के बारे में पूछा है। कौन सा कथन सही है ना, इसका एक भी कथन सही नहीं है। ये 1972 के है ना, वन संरक्षण वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आता ही नहीं है। पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र को घोषित करने के लिए ये प्लानिंग है, बिल्कुल नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सही पूछा है। आइए 96 की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पर्यावरण अधिनियम 1986 के अधीन स्थापित है ना, 96 में पूछा गया है, बिल्कुल है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एवं संविधिक निकाय है, ये क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्या ये सही बात है? तो ये भी बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें थर्ड की, अगर हम बात करें, देखिए ये 1986 के तहत नहीं हुआ है, ये वाला गलत हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन। राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, बिल्कुल। जिसमें भी नेशनल रिवर है ना, जो गुजरते हैं गंगा नदी के प्रोजेक्ट का क्या है, प्रधानमंत्री ही है अध्यक्ष इसका होता है। बी इज द राइट आंसर। 2 और 3। 97 97 की अगर बात करें, क्या पूछा है, विटामिन एक तरह से पूछा है, इससे यानी हीनता, इसकी कमी होने वाला रोग। विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्वी होता है ना, बिल्कुल होता है, यानी बॉडी मसल से सिकुड़ने लगता है, बिल्कुल। विटामिन डी हिरकेटस होता है, बिल्कुल होता है। विटामिन ई रात्रि अंतता नहीं, ये विटामिन ए की कमी से होता है, बचपन से ही बताया जाता है। तो थर्ड इज द रॉन्ग आंसर, ए इज द राइट आंसर। 1 एंड 2 सही पूछा। 98 को देखते हैं क्या है। विभिन्न उत्पाद और विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री द्वारा प्रयुक्त होने वाले कुछ रासायनिक तत्वों नैनो पार्टिकल्स के बारे में पूछा है। चिंता क्या है ना। तो 98 का है ऑप्शन, क्या हो जाएगा आपका, 98 में पूछा गया है ना। तो 98 की अगर हम बात करें, 97 कर लिए थे हम लोग, 98 है ना। क्या पूछा, वे पर्यावरण में संचित हो सकते हैं तथा जल और मृदा में संदूषित कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। खाद्य श्रृंखलाओं में प्रविष्ट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। एवं
मुक्त जो फ्री मूलक होते हैं उत्पादन को विमोचित कर सकते हैं। बिल्कुल डी द राइट आंसर। 99 पे देखते क्या पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन है ना वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है। रिपोर्ट के बारे में पूछा है ना। ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में पूछा है। तो 99 में कौन करता है ऐसा काम? IMF करता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF करता है ना। आइए संघ के बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गैर योजना है ना गैर योजना व्यय के अधीन आता है। तो आपको बताना है कौन कौन से आते हैं। रक्षा व्यय बिल्कुल जो डिफेंस का एक्सपेंडिचर होता है। ब्याज अदायगी की का बारे में बात करें बिल्कुल है ना गैर योजना है ये। नॉन प्लानिंग एक्सपेंडिचर है। वेतन एवं पेंशन भी है और सब्सिडी उपदान का मतलब होता है सब्सिडी। तो 1 2 3 4 है ना सी इज द राइट आंसर सही पूछा था। तो दोस्तों आज हम यूपीएससी है ना प्रीलिम्स 2000 है ना 2024 के 14 के 2014 के पीवाईक्यू को हमने एनालिसिस किया है। अगर आपको लगता है कि कैसे सॉल्व किया जाता है इसमें बीच में एलिमिनेशन टेक्निक भी आपको बताया गया है। तो अगर सही लगता है तो कुछ क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है कहीं देखिए गलती किसी से भी हो सकती है तो आप हमको बताएं उसमें सुधार करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।